नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया क्षेत्र के ग्राम सभा जंगल भेलमपुर और भगवानपुर का मामला, जी हाँ, मलंग स्थान का मामला, जिसमें जाफर गुप्ता के मकान पर जबरदस्ती अवैध कब्जा किया गया, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग यानी कानूनगो और लेखपाल का ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरे पास मौजूद है, जिसमें कानूनगो और लेखपाल कह रहे हैं कि जो मकान है वो जाफर गुप्ता का है, वो वैध तरीके से उनका मकान बना हुआ, उनके नाम से रजिस्ट्री है। लेकिन उसके बाद भी जो दूसरा पक्ष है, जो दबंग किस्म का पक्ष है, जो SC/ST लगवाने की धमकी देकर मकान पर कब्जा करके बैठा हुआ है और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। अभी कल की बात है, एक घटना सामने आई थी जिसमें सरहरी चौकी इंचार्ज पत्रकारों को कचरा बता रहे थे। वहीं पे सरहरी चौकी पर तैनात एक और दरोगा की बात है, जाफर गुप्ता जी से बातचीत करेंगे कि वो उस दरोगा से इनको क्या परेशानी है और क्या कुछ उस दरोगा ने कहा है इनके विपक्ष में, जबकि रजिस्ट्री इनकी है और उस रजिस्ट्री के बाद भी पुलिस प्रशासन इनका बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है और इनको कहती है कि सिस्टम से आओ। और बाकी दूसरे पक्ष को क्या कहती है ये मैं नहीं कहूंगा, ये जाफर गुप्ता जी खुद बताएंगे कि क्या मामला है। क्या मामला है जाफर गुप्ता जी? हमारा मामला यह है कि मेरा अवैध कब्जा वो कर रहा है। शेषनाथ, अमरनाथ, अमेरिका, अखिलेश, जगदम्बा, प्रेमा, ये दबंग किस्म के आदमी है सब। और जो वो लोग कब्जा कर रहे हैं तो हम चौकी पर भाग के जा रहे हैं और मेरे मकान पर मीटर भी लगा दिया, मेरे शटर में पेंट भी लगा दिया, मेरे द्वार पर काउंटर रख के, टंकी रख के वो बेच रहा है। वही शिकायत लेकर हम चौकी पर जा रहे हैं तो हमको लोग कह रहे हैं कि तुम सिस्टम से आओ। हमको सिस्टम में भेज दे रहे हैं और उसको घर सिस्टम में कर रहे हैं। राम कुमार दरोगा जी हैं, वो हमको एक दिन कहे कि तुम सिस्टम से आओ तब तुम्हारी मदद होगा। हमको सिस्टम में भेज रहे हैं और उसको नहीं कुछ कह रहे हैं कि तुम क्यों, कौन सिस्टम से तुम। आपको क्या लग रहा है कि राजकुमार दरोगा जो है उस पक्ष की मदद कर रहे हैं? हाँ, उस पक्ष की ये मदद कर रहे हैं। इनकी दूसरी बार तीसरी बार इनकी पोस्टिंग है वहाँ, ये सारी बात सरहरी चौकी पर ये इंची जान रहे हैं कि मनो क्या वहाँ सही है क्या गलत है। आखिर इनकी भूमिका क्या है, ये किस लिए बैठाए गए हैं, ये किस लिए बैठाए गए हैं कि मेरा घर लूट जा, पीट जा, कोई कब्जा करे तो हम जहां शिकायत लेके हमको भेजे सिस्टम में और उसको यह नहीं कह सकते हैं कि तुम कौन सिस्टम से तुम कब्जा कर रही हो। यानी जाफर गुप्ता जी के मकान पर कब्जा किया है दूसरे व्यक्ति ने, उसका सपोर्ट कर रहे हैं राजकुमार दरोगा और हाँ, आपको कह रहे हैं सिस्टम से आओ। हाँ, हमको कह रहे हैं सिस्टम से तुम आओ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि उसके वहां उठना बैठना भी है? हाँ, वहां जाते हैं ना तो उसके वहां बैठते हैं, उठते हैं, ऐसी बात नहीं, हम गलत बात नहीं बोल रहे हैं। तो तीसरी बार इस दरोगा राजकुमार दरोगा का पोस्टिंग है इस सरहरी चौकी, राम कुमार दरोगा का पोस्टिंग है इस सरहरी चौकी में, और अपनी तीसरी पोस्टिंग पे ये पूरे क्षेत्र के बारे में जानकारी रखते हैं और कहाँ पे गलत करना है और कहाँ से मलाई काटना है इनको सब कुछ पता है। तो इनको सरहरी चौकी से हटाया जाना ही ठीक है, एकदम हटाया जाए इनको। ये उच्चाधिकारियों के संज्ञान में विषय आ जाए और इनको किसी मामले को प्रभावित न करने दिया जाए, ऐसा मैं चाहता हूं कि उच्चाधिकारी इस पे कार्रवाई करें। अभी जो मामला था ये 1045 का है। इस वीडियो में मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा जो कानूनगो ने और लेखपाल ने हमसे बातचीत में बताया, वो ऑडियो भी आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन अभी एक और मामला है, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा एक और मामला है। जी हाँ, मामला जो है अराजी नंबर 1047/1610 का है, जो 3.25 डिसमिल जमीन है, जिसकी रजिस्ट्री उन्हीं लोगों के एक पट्टीदार के द्वारा जाफर गुप्ता को किया गया है, जिसमें 2 लोग गवाह हैं और गवाह भी तैयार है ये बोलने के लिए कि यहाँ ये रकबा जो है इनका है, ये अराजी नंबर जो है इसको जाफर गुप्ता ने खरीदा है। लेकिन उसके बाद से खारिज दाखिल नहीं होने दिया जाता है, आपत्ति दाखिल कर दी जाती है, अपने पट्टीदार के जमीन पर आपत्ति दाखिल कर दी जाती है। जो दूसरा पक्ष है जो 1045 पर कब्जा किया हुआ है, इस रकबे में भी उसके द्वारा
आपत्ति दाखिल कर दी जाती है। उसके बाद से जब आपत्ति दाखिल की जाती है तो उस पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए और कोई कार्य नहीं होना चाहिए। और अभी मुकदमा भी शायद चल रहा है, मुकदमा भी उसका चल रहा है। अब आपत्ति किया है, आपत्ति करके इसमें मकान बनवा लिया है। अब दूसरी बार 1045 पर नंबर लगा दिया है, तो क्या इसमें उसको नहीं कह पाते थे कि तुम सिस्टम से आके मकान बनवाओ? अच्छा, उस पे मकान बनवा लिया। हाँ, मकान बनवा लिया, 2 मंजिल 3 मंजिला बनवा लिया। किसके साथ पे? हाँ? किसके साथ पे और किसके सपोर्ट से ये बना है? इन्हीं के सपोर्ट से, इन्हीं के सपोर्ट से बना है। राम कुमार दरोगा? हाँ, इन्हीं के सपोर्ट से बना है, यही उसको सलाह देते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि एक दरोगा क्या कर सकता है। यहाँ पे पीड़ित खुद इल्जाम लगा रहा है दरोगा राम कुमार पर कि दरोगा राम कुमार की तीसरी पोस्टिंग है सरहरी चौकी पर और दरोगा राम कुमार अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं और भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं राम कुमार दरोगा। हाँ, तो अब मैं ऑडियो सुनाऊंगा आप लोगों को। उसके पहले और भी कई लोगों की जमीनें सुनने में आया है। कई लोगों का कम से कम 6-7 लोगों का जमीन वो भूमाफिया ने कब्जा करके बैठा है। अब बिना नाम गाम का 1044 उसका नंबर है, उसमें 7 डिसमिल उसका नंबर है, 9 डिसमिल वो बैक कर चुका है। 9 डिसमिल बेच चुका है, 9 डिसमिल उसमें बेच चुका है। उसका रिकॉर्ड हम दिखाएंगे, इंतखाब दिखाएंगे और सारी रिकॉर्ड दिखाएंगे। तो दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में और भी जितने कार्य हुए हैं और भी जितने पीड़ित हैं उनके द्वारा उनको भी सामने ले आने की कोशिश की जाएगी इंडिया क्राइम एक्सप्रेस की टीम के द्वारा। लेकिन फिलहाल आपको सुनाते हैं वो ऑडियो जो कानूनगो और लेखपाल ने कहा है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे। अभी जानते हैं, अभी तो जो मेरा मकान बनाया है मिस्त्री जी, वो भी बयान देने के लिए तैयार है, लेबर भी बयान देने के लिए तैयार हैं। जिसके वहां से छड़ आया है, सीमेंट आया है, जिसके भट्ठे से ईंटा आया है, उसका रसीद भी अभी हम रखे हैं। यानी सब लोग बयान देने के लिए तैयार, सारी लोग बयान देने के लिए तैयार हैं। अभी एक दुकानदार का सीमेंट का पैसा अभी 3-4 हजार रुपया भी बाकी भी है। उसके बाद भी ये कब्जा कर रहा है। इतना हरकतबाजी तो पूरे इलाका में नहीं होगा कहीं। दर्शकों, इसके पहले वीडियो में मैंने दिखाया भी था, 2 गवाहों को भी मैंने खड़ा किया था जो बता रहे थे कि जाफर गुप्ता का मकान है। और उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसमें बताया गया है कि हाँ, जाफर गुप्ता सही है और उनका ही मकान है। और इसके बाद से दूसरे पक्ष का भी एक किसी ने कमेंट किया है जिसमें बताया है कि मकान जो है 1046 में इन्होंने वो किया है, क्या बोलता है, रजिस्ट्री करवाई है, 1045 में ले रहे हैं। लेकिन कानूनगो लेखपाल झूठ नहीं बोलेंगे, तो कानूनगो लेखपाल की ऑडियो भी सुनाऊंगा। आगे आने वाली वीडियो में ऐसे और तमाम पीड़ितों को साथ में लेके आऊंगा जिसके द्वारा जो इन लोगों के द्वारा जो पीड़ित हैं उनको सामने लेके आऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे किसी के जमीन पर किसी की एक पाई जोड़ के लोग जमीन खरीदते हैं और मकान बनवाना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दबंगों के द्वारा, ऐसे भूमाफियाओं के द्वारा प्रताड़ित होकर अपनी पाई खो देते हैं ऐसे लोग। और प्रशासन के सहयोग से ये काम हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रशासन के सहयोग से हो रहा है, इनके राम कुमार के सहयोग से हो रहा है। और बाकी प्रशासन तो ठीक है, बस राम कुमार उसको सलाह देते हैं। तो इस हिसाब से अगर चलेगा कि अगर पुलिस ही पीड़ित की जगह पे दबंगों का साथ और भूमाफियाओं का साथ देने लगेगी तो कैसे चलेगा क्या, और कैसे चलेगी प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी, चुस्त दुरुस्त रहेगी। ये सोचने वाली बात है कि गलत का साथ दिया जा रहा है और सच्चाई जो सही आदमी है और जो पीड़ित है उसको कहा जाता है कि सिस्टम से आओ। अभी अगर इसका सुनवाई नहीं होगा तो हम एसएसपी साहब के यहाँ आज ही पेश होंगे और उसके बाद हम जोगी जी आए हैं उनके पास भी पेश होंगे। इसी तरह से हम कहेंगे, हम दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए हैं। पीड़िता को लोग समझ नहीं रहे हैं। द्वार पर गुमटी भी रख लिया है, काउंटर लगा के मिठाई वहां बेच रहा है।
प्रशासन सहयोग नहीं कर रही है सर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सहयोग कर रही नहीं, है। गुमटी हटाने के लिए कई बार दरखास्त दिए, वो भी नहीं, कुछ नहीं। कम से कम पुलिस प्रशासन कागज देख लेती है इनका, जिसका सही कागज हो उसके साथ, जिसका पेपर सही हो उसके साथ उसको न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। क्या पुलिस प्रशासन भूल गई है? वो कसम भूल गए हैं जो वर्दी पहनते हुए कसम खाए थे, वो कसम भी ये भूल जाते हैं केवल चंद पैसों के लालच में। अभी फिलहाल आपको कानून अभी जानते हैं, अभी अगर प्रशासन चाहिए आज तो चौराहे के लोगों को बुला ले, 10-20 लोगों को बुला करके पूछे कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये जाफर का मकान है कि नहीं है, जाफर की जमीन है कि नहीं है। कानगो लेखपाल बेचारे बयान भी दे दिए हैं, ये जाफर जी का मकान है, जाफर जी 1045 में मकान बनवाए हैं, ये है। इसका सुनवाई मनो बता रहे हैं आपसे, कहीं से नहीं कहीं अब एक ही उपाय रह गया है कि हम लोग जहर खा लें, वहीं आत्महत्या कर लें चौराहे पर, तब प्रशासन अब मिनटों में अब सारे लोग जुट जाएंगे। तो अभी हम यहाँ चल रहे हैं एसएसपी साहब के यहाँ, उसके बाद जोगी जी के यहाँ चलेंगे। अभी जोगी जी 2 दिन रहेंगे। तो ये पूरा मामला जो है ये गुलरिया थाना क्षेत्र के सरहरी चौकी के अंतर्गत का है, जहाँ पे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। किसी के जमीन पे कोई कब्जा कर ले रहा है और कोई पुलिस प्रशासन सुनने वाली ही नहीं है। फिलहाल आपको कानूनगो और लेखपाल का ऑडियो सुनाते हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। हाँ नमस्कार कानूनगो साहब। नमस्ते भैया, बताइए। पहचाना थी भैया? कुछ हल्का हल्का आवाज पहचान रहे हैं। सत्येंद्र नागवंशी बोल रहे हैं भैया। अरे नमस्ते भैया, सब बढ़िया है भैया। हाँ बताइए। अरे क्या मामला है जाफर गुप्ता जी का, ये जो मकान वाला है? ये बताइए, आप मेहनत करके अपना घर बनवाए रहिए, पूरा इलाका जानता है कि भैया आपका है, और दूसरा को जाकर ताला बंद करके बदतमीजी करे तो आप मदद करेंगे? नहीं, सारी रिपोर्ट चाहिए, सब बने वकील उनका बताए उसकी क्या बात है, उनके से मतलब भैया गलत है ना वो आदमी? गलत है ना वो आदमी? हाँ गलत भैया। हाँ वो मकान इनका वो रजिस्ट्री बैनामा है ना जितने में मकान बना हुआ है? हाँ भैया, इनके सब है। अच्छा वो फर्जी है इसका मतलब जो है? हाँ एकदम भैया, एकदम। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हल्के में पहुँच रहा हूँ भैया। अभी मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट जरा हमारी बात बस। ये जो जंगल भेलमपुर वाला वो जो मलंग स्थान वाला जो मकान है, जो 2 मंजिला मकान है, उसमें आपने क्या रिपोर्ट लगा है, बस यही भर जानना चाहते हैं। रिपोर्ट देखिए, जाफर गुप्ता जी है, उनके पास काफी है, मैं रिपोर्ट लगा दिया हूँ, जो सच्चाई थी मैंने लिख दिया। सच्चाई यही है ना कि वो जाफर गुप्ता का नंबर है, उन्हीं का रजिस्ट्री है, उन्हीं का बैनामा है? 1045 इनका नाम है अभिलेख में। मतलब ये अपनी जगह पे सही है, दूसरा पक्ष गलत है ना? अभिलेख तो कहिए